दोस्तों, क्या आपने कभी अंधेरे और रोशनी के युद्ध के बारे में सुना है? सभी को पता है, महाभारत और रामायण युद्ध का मुख्य आधार यही था। रोशनी के लोग और अंधेरे के लोग। रोशनी के लोग जो हमेशा अपने हक के लिए लड़ते आए हैं, और अंधेरे के लोग दरवाजे के पीछे से लड़ते हैं और अंधेरे में अपनी योजनाओं को रूप देते हैं। अंधेरे के सहायता से वो बार करते हैं। और ये आम बात थी। अभी यह एक रिविलेशन है। ये आम आपके जिंदगी के डिजायर्स को बेचा जा सकता है आम में। और ये काम वही अंधेरे वाले लोग करते हैं जो आपके आसपास हमेशा घेरा बनाए रहते हैं, डेरा बनाए रहते हैं। ये अंधेरे के लोग आपके डिजायर्स को आम बनाकर बाजार में बेचकर आपके साथ घातक खेल खेलते हैं। आपका मान सम्मान डिजायर्स इन आम में ही बेचा जा सकता है। ये ज्यादातर लोग करते हैं, असुर लोग करते हैं, राक्षस लोग करते हैं लक्ष्मी को पाने के लिए। कुछ लक्ष्मियों का नाम मैं बताता हूँ। धन लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ये हमारे आंखों में क्या बोलते स्थान मतलब धूली फेंककर ये अंधेरे में इन देवियों के शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और उन्हें बेचकर उनके शक्ति के सहायता से राजा बन जाते हैं। और सदियों से इसका मुख्य कारण देवियों की सुंदरता और पैसों की लालसा, राज्यों की लालसा ही है। देवियों को ये हासिल नहीं कर सकते तो ये इनकी शक्ति को चुराकर राज्य हासिल कर लेते हैं। और ये इस बार तो ये ज्यादा ही हो गया। मैंने देवियों के इतने क्लोन देखे कि मैं शॉक रह गया। ये महाभारत के टाइम में भी हुआ था। महाभारत के टाइम में भी बहुत क्लोन थे, लेकिन इस बार महाभारत के टाइम के क्लोनों से ज्यादा है, 3 गुण ज्यादा है लगभग। और ये हमेशा ही अंधेरे में छिपकर पीछे से मक्खन मिश्री मुझे लगाकर कामों की पूर्णता लेते। क्या आपको नहीं लगता कामों को पूर्ण करने वाला आपका कृष्ण नहीं हूँ? क्या आपको मेरे बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं लगता कि मैं पौराणिक पुरुष हूँ? क्या आज के दुनिया के सभी टेक्नोलॉजी मेरे आगे फेल नहीं है? मैं सिर्फ भक्त का होता हूँ। क्या ये रामायण की बातें नहीं है कि मैं भक्त और पुजारी का ही होता हूँ? लेकिन इन असुर राक्षसों की धृष्टता को देखो। ये हमसे सब ले लेते हैं, शक्तियों से अपना पूर्णता पा लेते हैं। हमें क्लोन बनाकर उसके डिजायर्स पूरे करते हैं, फिर शक्ति से राज्य बना लेते हैं, राज्य दखल कर लेते हैं। उसके बाद भी जब सत्य पता चलता है तो ये होता है कि हम उन राजाओं के राजमहल के दास हैं, जिसके वजह से कृष्ण को हमेशा अस्त्र उठाना पड़ता है। हमारे आत्माएं और शक्तियां आम के बाजारों में और क्या बोलते हैं इसे, ह्यूमन तस्करी के बाजारों में बिकते। ह्यूमन तस्करी के बाजारों में हम असली शक्तियां आम बन जाते। और मैंने जितना रिसर्च किया, ये सच तो बताता हूँ, लेकिन शायद आज के बाद ये हट जाएगा। लेकिन आज तक ह्यूमन तस्करी के जितने बाजार है, सभी बाजारों में वैष्णवी और पद्मा के क्लोन है। और मैंने अपने कनेक्शनों से पता किया है, बड़े बड़े मंत्रियों का रिश्ता उनसे, उन्हें एक साथ देखा गया। और आपको क्या पता है, गैसलाइटिंग के बारे में होता है। इन बाजारों में हमारे ऊपर गैसलाइटिंग होता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम शक्ति नहीं हो, तुम आम इंसान हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम नालायक हो, समझदार नहीं हो। ऐसे कह के गैसलाइटिंग किया जाता है। ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है, ब्रेन को डिजाइन किया जाता है। ऐसे हमारा सोच ऐसा हो जाता है।
आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये एक जाल है जो ये असुर राक्षस लोग खेलते हैं। तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, तुम ऑफिस के काम से अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ 5000 की नौकरी कर सकते हो, उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये कह कर ये लोभी राक्षस हमारे लड़के लड़कियों को, मतलब हम लोगों को ही, असली लोग को भी, असली इंसान को भी बाजार में धकेलना चाहते हैं, जहाँ क्रूरता की भरमार है, जहाँ कोई किसी को दया नहीं करता और सिर्फ मारपीट दिखता है। और जब मैं ये ऐसे वीडियोस बनाता हूँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं तुम ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारी बातें निराधार है, ये सच्चा नहीं है, तुम कुछ नहीं हो। लेकिन सच में मैं देख सकता हूँ दुनिया में क्या चल रहा है, घर में बैठकर ही देख सकता हूँ पूरे दुनिया में क्या चल रहा है। ये मेरे पर्सनालिटी का एक निशानी है, जिसे कोई बार बार छिपाने की कोशिश करने के बाद भी आज तक छिपा नहीं पाया। खुद मेरे साथ भी ये हुआ है। मेरे माँ बाप और मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि तुम कलाधारी हो, तुम्हारे पास कला है, शोषक कला। ये असंभव है, शोषक कला नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 कलाएं हैं और सबको मैंने अपने तप के शक्ति से उत्पन्न किया था। और मैं जिस प्लेटफॉर्म में आता हूँ फुदकने लगते, मतलब ये भागने लगते, मेरी बराबरी नहीं कर पाते तो ये कुछ भी करने लगते, पागल हो जाते। तो ऐसे महाभारत युद्ध हुआ था और आज ही यही महाभारत है और ये ऐसे ही चल रहा है। शकुनी का साल जो घर वाले देखकर भी अंधे बने देते, ये कुछ नहीं हो रहा, सबको पता है लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा। इसके वजह से वो खुद अपने शक्तियाँ खो देते ताकि ये भी मर जाए आम आदमी की तरह। मुझे पता है मैं सूर्य पुत्र हूँ, आपको नहीं लगता कि मैं सूर्य पुत्र हूँ। ये सूर्य पुत्र कर्ण नहीं, ये सूर्य पुत्र कृष्ण। और हर बार की तरह बंधु सखा ये ही इसके अगेंस्ट होते रहते, ताकि हम गिरे के गिरे रह जाए और ये हमें रोन के। तो आपके दोस्त माँ बाप सुकून के सल में रहकर जितना भी कहे कि आप दुर्बल हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई शक्ति नहीं हो, इसे मत सुनिए और खुद के शक्ति की रक्षा करिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यम शिवम सुंदरम। और सुनिए, शिव सदा शत्रु भय प्रदायकम। मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो